नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। आप लोगों की क्लास 7th में आप लोगों को लेसन नंबर 4 मैंने करा दिया था। अब नई सेशन में लेसन नंबर 5, इस चैप्टर का नाम है गणतंत्र दिवस। लेसन नंबर 5 का गणतंत्र दिवस। इस चैप्टर को संस्कृत में आप लोग संस्कृत अनुवाद को हिंदी में आपको समझाता हूँ, ध्यान दें और अच्छी तरीके से इसे समझें। गणतंत्र दिवस के विषय में आप सबको पता होगा, लिखा हुआ है। देखो, चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः कष्टम अनुभूय अस्माकं देशः भारतं 1947 या 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायाम् आंग्लीयानां शासनात् स्वतंत्रम् अभवत्। हिंदी अर्थ, चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः, हमारा देश बहुत समय से परतंत्र रहा। और कष्टम अनुभूय माने हमने कष्ट का अनुभूति भी करी। अस्माकम देश, इसके बाद में कष्ट का अनुभव करने के बाद अस्माकम देश, हमारा देश, भारतम 1947 तमे वर्षे, हमारा भारत देश 1947वें वर्ष में अगस्त मासस्य, अगस्त के महीने में 15 तारिकायाम माने 15 तारीख को आंग्लीयानाम शासनात् स्वतंत्रम अभवत्, अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्र हुआ। जो अंग्रेजों का जो शासन था उससे हम लोग स्वतंत्र हुए। कौन सी तारीख को? 15 तारीख को, 15 अगस्त को। यदा, इसके बाद में, यदा भारतम स्वातंत्र्य मध्य गच्छत तदा भारतस्य नवीनं संविधानम 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 तारिकायाः प्रचलितम अभवत। इसका अर्थ, यदा भारतम, जब भारत स्वातंत्र्य मध्य गच्छत माने स्वतंत्रता के मध्य में जब हुआ, स्वतंत्र हो गया, तदा भारतस्य, तब भारत का नवीनम संविधानम, एक नया संविधान लिखा गया, जो 1950वें वर्ष में जनवरी के महीने में, जनवरी मासस्य, जनवरी के महीने में 26 तारिकाया माने 26 तारीख को प्रचलितम अभवत माने लागू हुआ। हमारे देश तो हमारा जो स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों का जो शासन से मुक्त हुआ, वो हुआ 15 अगस्त 1947 को। और हमारा जो नया जो संविधान बना, वो संविधान कब बना? नया संविधान 1950 में 26 जनवरी को। तो अतएव गणतंत्र शासनारंभ कारणात् अयम गणतंत्र दिवसः उच्यते। इसलिए गणतंत्र शासन जब आरंभ हुआ तब से इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं, उच्यते। अतः वयम प्रतिवर्षम अस्मिन् दिने महोत्सवम कुर्मः, इसलिए हम प्रतिवर्ष इस दिन महोत्सव माने बहुत बड़ा उत्सव सब लोग करते हैं, भारतवासी जितने भी हैं, इस गणतंत्र दिवस का। अतः वयम प्रतिवर्षम अस्मिन् दिने महोत्सवम कुर्मः, इसको करते हैं उत्सव। अस्मिन् दिने सर्वत्र अवकाशः भवति, इस दिन हर जगह अवकाश होता है, माने छुट्टियाँ होती हैं। अवकाश का मतलब छुट्टी। तो अवकाश क्यों होता है? क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए अवकाश होता है। फिर है, भारतस्य सर्वेषु नगरेषु ग्रामेषु च गणतंत्र दिवसस्य महान समारोह भवति। भारत के सभी, सर्वेषु नगरेषु माने सभी नगरों में, ग्रामेषु गाँव में, च गणतंत्र दिवसस्य महान समारोह भवति, और गांव में गणतंत्र दिवस का महान समारोह का आयोजन होता है। छोटा सा स्कूल होगा लेकिन वहाँ भी झंडा फहराया हुआ आपको मिल ही जाएगा। 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, छोटे छोटे गांव में बड़ा उत्साह रहता है। उस दिन हर व्यक्ति माने छोटा बच्चा भी तिरंगा लेकर के घूमता है। तो यही बताया इसमें, भारतस्य सर्वेषु नगरेषु, भारत के सभी शहरों में और गाँव में इस गणतंत्र दिवस का महान समारोह होता है। फिर सर्वे जनाः स्व नगरेषु, सभी लोग अपने अपने नगरों में माने शहरों में, ग्रामेषु च महता उत्साहेन उल्लासेन च गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम कुर्वन्ति, सभी लोग अपने अपने शहरों में, गांव में इसको महान उत्साह से और उल्लास से, बड़ी प्रसन्नता से, आपने देखा होगा एक रिक्शा वाला भी होगा तो वो भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर के उस दिन घूमता है 26 जनवरी वाले दिन।
उसे भी बड़ा गर्व महसूस होता है उस दिन, 26 जनवरी वाले दिन। तो उत्साहेन उल्लासेन च गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम कुर्वन्ति, तो इसे बड़े उत्साह से उल्लास से इस गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। परंतु राष्ट्रस्य राजधानी दिल्ली तु तस्मिन् अवसरे विशेषतया सुसज्जिता भवति, लेकिन हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में तस्मिन् अवसरे माने इस अवसर पर विशेषतया सुसज्जिता भवति। पूरे भारत में अगर सबसे अच्छा गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? हमारी राजधानी दिल्ली में। आप लोग टीवी पर देखते होंगे। भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्यां सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः समारोहं द्रष्टुम आगच्छन्ति। भारत की राजधानी दिल्ली नगर में सभी प्रदेशों से लोग समारोह को देखने के लिए आते हैं। सभी लोग, लाखों लोग पहुंचते हैं, हर प्रदेश से लोग पहुंचते हैं दिल्ली नगरी में इस उत्सव को देखने के लिए। इसके बाद प्रातरेव लक्षसो, प्रातरेव लक्षसो का मतलब हो गया माने प्रातः से ही लाखों लोग, प्रातः से ही लाखों लोग, प्रातः से ही लाखों लोग जनाः भारत द्वारे, जनाः, ये लिखा जनाः भारत द्वारे एकत्रिताः भवन्ति। लोग जो भारत द्वार का मतलब इंडिया गेट, वहीं तो सारी ये जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, तो वहाँ इसका आयोजन होता है। तदा राष्ट्रपति उत्सव यात्रा प्रारभ्यते, तब राष्ट्रपति का जुलूस, उत्सव यात्रा का मतलब हो गया जुलूस, जो शोभा यात्रा वगैरह निकलती है, तो राष्ट्रपति उत्सव यात्रा प्रारभ्यते। शतग्नीनाम निनादेन राष्ट्रपति अभिनंदनम जायते। शतग्नीनाम निनादेन कहते हैं तोप, शतग्नीनाम निनादेन अब राष्ट्रपति अभिनंदनम जायते, मैं राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं ये सारी तोप जो है। तदाच तदा राष्ट्रपति महोदय चतुरश्वे रथे अग्रे वर्धते। तब राष्ट्रपति के रथ में 4 घोड़ों से, चतुरश्वे मैं चतु का मतलब हो गया 4, अश्व माने घोड़े, 4 घोड़ों वाले रथ में आगे चलते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। अथ जल सेना स्थल सेना वायु सेना नाम सैनिकाः राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति। इसके बाद में जल सेना, जल सेना आप लोग जानते होंगे नेवी वाले, थल सेना आर्मी वाले, वायु सेना एयरफोर्स वाले, सैनिकाः राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति, वे सभी राष्ट्रपति के पीछे पीछे चलते हैं। तदंतरम वायुयानानि आकाशात पुष्पाणि वर्षन्ति। इसके बाद जो हेलीकॉप्टर वगैरह जो होते हैं, जहाज होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सब आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं। क्या लिखा? वर्षन्ति। लक्षशः जनाः तत्सर्वं दृष्ट्वा करतल ध्वनिम, और लाखों लोग, लक्षशः जना, लाखों लोग तत्सर्वम दृष्ट्वा, उसे देख करके करतल ध्वनिम माने हाथ से तालियों की ध्वनि बजाते हैं। राष्ट्र सेवायाम प्रतिज्ञाम च कुर्वन्ति, और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। वस्तुतः गणतंत्र दिवसः भारताय महान गौरवप्रदः अस्ति। वस्तुतः जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो भारत के लिए एक महान गौरव है। क्या है? महान गौरव है। तो ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद, मैंने आपको समझा दिया। अब इसके संस्कृत में उत्तर हैं। सबसे पहले है 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायाम किमभवत्, माने 1947 तमे वर्ष में अगस्त के महीने में 15 तारीख को क्या हुआ? तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है, देखो लिखा है 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायाम अस्माकं देशः स्वतंत्रः अभवत्। तो 1947वें वर्ष में अगस्त के महीने में 15 तारीख को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसके बाद भारतस्य नवीनम संविधानम कदा प्रचलितम अभवत्, भारत का नया संविधान कब लागू हुआ?
तो कब लागू हुआ था, मैंने अभी बताया था इसका हिंदी अनुवाद करते समय। तो भारतस्य नवीनम संविधानम 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 तारिकायाः प्रचलितम अभवत्। तो भारत का नया संविधान 1950वें वर्ष में जनवरी के महीने में 26 तारीख को लागू हुआ। दिल्ली कस्य राष्ट्रस्य राजधानी अस्ति। दिल्ली किस राष्ट्र की राजधानी है, तो इसका आंसर लिख दिया मैंने, दिल्ली भारत राष्ट्रस्य राजधानी अस्ति। इसके बाद अस्माकं राष्ट्रीय पर्वाणि कानि सन्ति। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं जो सब मनाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कोई ये नहीं हमारा ये पर्व नहीं है, ये हमारा त्यौहार नहीं है। ऐसे हर जो भारत में रहने वाला जो भारतीय है इन पर्वों को मनाते हैं। कौन से वो राष्ट्रीय पर्व हैं, तो दिया मैंने लिखा है 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर इमानी राष्ट्रीय पर्वाणि सन्ति। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, इनको सब लोग मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या आता है, गांधी जयंती होती है, तो उसको सब लोग मनाते हैं। गणतंत्र दिवसस्य दिने सर्वेषु नगरेषु किम भवति। गणतंत्र दिवस के दिन में सभी नगरों में क्या होता है, तो इसका आंसर मैंने लिखा गणतंत्र दिवसस्य दिने। यह जो थोड़ा इसमें मिस कर दिया है तो आप दो लोग देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है गणतंत्र दिवसस्य, तो आंसर में भी है वही गणतंत्र दिवसस्य दिने सर्वेषु नगरेषु ग्रामेषु च महान समारोह, नगरेषु ग्रामेषु च महान समारोह भवति। माने गणतंत्र दिवस में दिन में सभी शहरों में और गांवों में महान समारोह होता है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। भारतीय फर्स्ट वाले में आएगा 26 तारिकायाः 26 जनवरी। सेकंड वाले में है फिल इन द ब्लैंक्स में गणतंत्र दिवसस्य। थर्ड वाले में है राष्ट्रपति। फोर्थ वाले में है आकाशात और फिफ्थ वाले में है गौरव प्रदा। इसमें जो और एक्सरसाइज हैं उन्हें आप लोग कट कर देना। केवल 2 ही एक्सरसाइज आप लोग अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना। जब समय मिलेगा तो आपकी कॉपी सबकी चेक कर दी जाएगी। तो केवल आप लोगों को कॉपी में जो लिखना है वो केवल संस्कृत में उत्तर दीजिए, माने जो उत्तर बताएं वो, और फिल इन द ब्लैंक्स। केवल 2 ही एक्सरसाइज करनी है और यही कॉपी पे करनी है। आप लोग जो मैंने बताया उसे ध्यान से सुने, फिर बताता हूँ मैं। एक तो संस्कृत में उत्तर दीजिए, ये करना है, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।